Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So आज हम लोग करने वाले हैं आपका मिनी मॉक सॉल्व करेंगे हम लोग एक मिनी मॉक यानी कि कंप्लीट मॉक तो ऑब्वियसली नहीं होगा, छोटा सा मॉक होगा जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. और ये मिनी मॉक किसके लिए है? आपके IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. देखो अभी क्या कहता है. कहता है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H live on different floors, not necessarily in the same floor of a 4-floor building where ground floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 4. 8 लोग हैं. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 लोगों को 4 फ्लोर्स पर प्लेस किया गया है. 8 लोग हैं, 4 फ्लोर्स दिए गए हैं. सबसे नीचे वाला फ्लोर दैट इज नंबर्ड एज 1 और जो सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट फ्लोर है वो है आपका 4th फ्लोर. कहता है आगे ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स. हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं, यानी कि फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल है. 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2. ठीक है. आगे कहता है फ्लैट 1 इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2 इन सच अ वे दैट फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज जस्ट अबव द फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 एंड जस्ट बिलो द फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3. सिंपल सी वही चीज है कि जो फ्लैट 1 है वो कहां पर है? वेस्ट में होगा. यानी कि क्या कह रहा है, आपके पास इन टोटल कितने फ्लोर्स हैं? 4 फ्लोर्स हैं उसने बोला है. 4 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं. 2 फ्लैट्स हैं और जो फ्लैट 1 है वो कहां पर है? वेस्ट में है फ्लैट 2 के. यानी कि यहां पर इस तरीके से बनेगा. ये हमें समझ में आ गया है, ये चीज बनेगी. आगे वही उसको बोला है कि जो फ्लैट 1 है फ्लोर 2 का वो जस्ट ऊपर है फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 के. यानी कि ये फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 जस्ट ऊपर है फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 के. सिंपल यही चीज बोल रहा है. आगे उसने आपको इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया है यहां से. H lives 3 floors below B. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. H lives 3 floors below. आपको ये चीज मैंने पहले बहुत सारे सेशंस में बताई है. जब भी वो बोलता है 3 floors above below, 2 floors above below, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो गैप की बात नहीं कर रहा है कि H और B के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप जो बनाकर करेगा वो गलत. और वैसे भी देखो क्वेश्चन क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, आसानी होगा तो हर किसी को समझ में आ जाएगा 3 फ्लोर्स का गैप तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. अगर एक पर्सन एक फ्लोर पर रहता है यानी कि सबसे ऊपर वाले पे और एक सबसे नीचे रहता है तो भी उन दोनों के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप होगा. 3 फ्लोर्स का गैप हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है? H lives 3 floors below B. यानी कि जो H है वो कहां पर रहता है? B के 3 फ्लोर्स नीचे. तो जब भी ऐसा कुछ दिया होता है 3 मतलब कि वो 2 की बात कर रहा है. ठीक है. H कहां पर रहता है? 3 फ्लोर्स नीचे, यानी कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर और ये हो गया 3rd फ्लोर नीचे. B से 1 2 3. H कहां पर है? B से 3 फ्लोर्स नीचे है. 1 2 एंड 3. ये हमेशा इस तरीके से होता है. तो ये हमें समझ में आ गया कि जो B है आपका वो कहां पर आएगा? जो B है आपका वो आएगा 4th फ्लोर पर और जो H है आपका वो आएगा 1st फ्लोर पर. हमें ये समझ में आ गया. ये नहीं पता हमें कि दोनों सेम फ्लैट में होंगे नहीं होंगे. क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. आगे कहता है बोथ B एंड H लिव इन डिफरेंट फ्लैट नंबर. दोनों अलग अलग फ्लैट नंबर में रहते हैं. अलग अलग फ्लैट नंबर में रहते हैं. तो यहां से देखो हमारे पास कैसे केसेस बनेंगे. 2 केसेस तो बनेंगे ही बनेंगे. कैसे? देखो ये होगा आपका फर्स्ट केस यहां पर और ये वाला हो जाएगा आपका सेकंड केस. देखो B जो है वो कहां पर है? 4th फ्लोर पर, H 1st फ्लोर पर और दोनों अलग अलग फ्लैट नंबर्स में है. इसका मतलब अगर एक केस में हम लोग H को यहां पर लेकर चलेंगे, B को यहां पर लेकर चलेंगे तो H आ जाएगा 1st फ्लोर पर यहां पर. और इस केस में सेकंड केस में हम लोग B को लेकर चलते हैं यहां पर तो H आ जाएगा आपका 1st फ्लैट में. ठीक है. इस केस में जो B है आपका फर्स्ट केस में B जो है आपका वो है 1st फ्लैट में. B है आपका यहां पर. ठीक है. यही 2 केसेस बनेंगे. एक केस में हमने B को लिया है फर्स्ट में, एक केस में लिया है सेकंड में और एक केस में H को लिया है 2nd फ्लोर पर और एक में 1st फ्लैट नंबर में. तो ये हो गया. आगे कहता है A lives just above C in the same flat
ए जो है वो सी के जस्ट ऊपर रहता है, ए सी के जस्ट ऊपर और सेम फ्लैट में बोला है, यानी कि ऐसा कुछ होगा सी के जस्ट ऊपर ए इस तरीके का होगा, ठीक है, जस्ट ऊपर और सेम फ्लैट में उसने बोला है। आगे कहते हैं ए लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, ए रहता है इवन नंबर्ड फ्लोर पर, ये भी हमने नोट कर लिया। क्योंकि देखो अभी यहां से हम इसको कैसे बनाए, अभी हमें ये नहीं पता ना कि ए और सी दोनों है किस फ्लैट नंबर में, फ्लैट 1 में है या फ्लैट 2 में है, इस तरीके से तो अगर अभी हम ए और सी को प्लेस करें तो हमारे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ना जरूरी है। आगे कहते हैं नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ए, देखो मिल गया आपको, नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ए के ईस्ट में कोई है ही नहीं, यानी कि ए और सी जो है वो सेकंड फ्लैट में होंगे तभी तो उनके ईस्ट में कोई नहीं होगा, अगर फर्स्ट फ्लैट में होते तो उनके ईस्ट में ये सेकंड फ्लैट वाले हो जाते हैं ना। तो हमें पता चल गया ए और सी कहां पर आएंगे, सेकंड फ्लैट में। अब ए ने आना है इवन नंबर्ड फ्लोर पर, तो फर्स्ट केस में देखो सेकंड फ्लैट में ए और सी आ सकता है सिर्फ और सिर्फ यहां पर, क्यों, क्योंकि ए कहां पर है, फोर्थ फ्लोर पर, यानी कि इवन नंबर्ड पर होना चाहिए। तो ए और सी को आप यहां पर नहीं रख सकते हो, अगर यहां पर ए और सी को रखोगे तो ए हो जाएगा थर्ड फ्लोर पर, जो कि हो जाएगा गलत। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि सेकंड केस में हम ए और सी को कहां पर प्लेस कर सकते हैं। सेकंड केस में ए और सी आ सकते हैं, देखो क्योंकि हमें इसको प्लेस कहां पर करना है, सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर ए और सी को हमने प्लेस करना है, तो यहां पर आएगा ए सेकंड फ्लोर पर, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर नहीं, ठीक है, हाँ, सेकंड केस में ए जो आएगा वो सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि इवन नंबर्ड पर होना चाहिए, और फ्लैट नंबर कौन सा है, 2, फ्लैट 2 में आएगा, क्योंकि उनके ईस्ट में कोई नहीं होना चाहिए। तो ये इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आगे ई लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ एफ, ई कहां पर रहता है, साउथ ईस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, ई जो है वो साउथ ईस्ट में है, किसके, एफ के, यानी कि कुछ ऐसा होगा, ई जो है वो एफ के साउथ ईस्ट में है, ऐसा होगा। कहते हैं डी लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ बी, डी जो है वो बी के जस्ट नीचे आएगा, डी जो है वो बी के जस्ट नीचे। अब ये नहीं पता हमें दोनों का फ्लैट नंबर, देखो नहीं पता है यहाँ पर डी और बी का, पर हमें ये पता है बी के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर आएगा डी, यहां भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, तो बी के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, बी के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर एक ही जगह बची है, डी आएगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर देखो सेकंड केस में डी जो है वो यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। सेकंड केस में हमारे पास डी के 2 ऑप्शन है, क्योंकि उसने बोला डी जो है वो बी के जस्ट नीचे है। फ्लोर तो हमने बना दिया, फ्लोर तो हमें पता चल गया कि थर्ड फ्लोर है सेकंड केस में, पर ये तो नहीं पता दोनों सेम फ्लैट नंबर में है। अब क्वेश्चन इन दोनों में से कौन सा सही होगा हमारा, वो पता चलेगा इससे। एफ के साउथ ईस्ट में बनाना है ई को। जरा फर्स्ट केस में देखो, एफ के साउथ ईस्ट पर ई कहीं पर बना सकते हो। साउथ ईस्ट का मतलब ये हो गया कि एफ तो हर हाल में आएगा फ्लैट नंबर 1 में और ई आएगा आपका फ्लैट नंबर 2 में। तो यहाँ पर एफ अगर यहाँ पर आएगा तो ई के लिए जगह तो यहाँ पर है नहीं, एफ यहाँ पर आएगा तो भी जगह नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट केस तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड केस, ऑब्वियसली अब सेकंड केस करेक्ट होने वाला है, तो एफ और ई को कहां पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, एफ को आप यहां पर प्लेस करोगे अगर, तो ई को यहां पर, तो ई यहां पर ही आ सकता है, क्योंकि सेकंड में फिर जगह ही सिर्फ यही है, पूरे सेकंड फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है ई के लिए, तो ई तो यहीं पर ही आएगा। अब ई यहां पर आएगा तो एफ तो यहीं पर ही आ सकता है, और फिर डी का भी कंफर्म हो गया, डी यहां पर आ जाएगा, ठीक है, डी का कंफर्म हो गया, अब यहां पर आ जाएगा, क्योंकि बी के नीचे हमें ये पता था कि बी के जस्ट नीचे डी है, पर ये नहीं पता था कि सेम फ्लैट में है या फिर अलग में, तो यहां पर आ गया आपका एफ ई। अब जो भी पर्सन बचता है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी बचता है, तो जी आ जाएगा यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटेड है, सेकंड केस करेक्ट है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे कि बी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था और आसानी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्या कहता है, 7 persons P Q R S T U and V वर्क ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन। ये सभी अलग अलग डेजिग्नेशन पर काम करते हैं, सभी का अलग अलग डेजिग्नेशन है, ठीक है। ए बी सी, ये लीडर नहीं आएगा यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी इन अ कंपनी, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 7 लोग हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन पर काम करते हैं।
आगे कहता है द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी सेम एज गिवन, ए इज जूनियर मोस्ट एंड जी इज सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। जो ए है वो जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है, जी जो है वो सीनियर मोस्ट, यानी कि कुछ ऐसा होगा अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं डेजिग्नेशंस को, तो ये हो गए डेजिग्नेशंस हमारे। अब जो सबसे ऊपर वाला है वो क्या है, सीनियर मोस्ट पर्सन है, और जो ए है वो जूनियर मोस्ट पर्सन है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं ताकि याद रहे कि जो ऊपर वाला पर्सन है वो क्या है, बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, वो जूनियर पोजीशन है, वो सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन है जी। तो अब देखो कहता है आर इज सीनियर टू ई, आर जो है वो सीनियर है किससे, यानी कि जो भी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसका डेजिग्नेशन है ई, आर उसका सीनियर है। तो हमारे पास या तो हो सकता है आर का डेजिग्नेशन एफ है या फिर आर का डेजिग्नेशन जी है, यही दो केसेस बनते हैं। आगे कहता है देयर आर टू पर्सन वर्क बिटवीन आर एंड वी, दो लोग हैं जो आर और वी के बीच में काम करते हैं, तो 1 2 वी आएगा यहाँ पर और इस केस में वी आ जाएगा यहाँ पर। ये दो केसेस हैं हमारे पास यहाँ पर। आगे कहता है T इज सीनियर टू बी एंड जूनियर टू ई, T जो है वो B का तो जूनियर सीनियर है और E का जूनियर है। कहता है T इज सीनियर टू B, B यहाँ पर है तो B के ऊपर होना चाहिए T और E के नीचे होना चाहिए, उसने बोला है। देखो उसने क्या बोला है, T इज सीनियर टू B, B से क्या है, बड़ा है, और जूनियर टू E, E से छोटा है, यानी कि E और B के कहीं बीच में आना चाहिए कौन, आपका T। तो E और B के बीच में T आना चाहिए, तो इस वाले केस में ये जो आपका फर्स्ट केस है T आएगा यहाँ पर, यानी कि T जो है उसका डेजिग्नेशन है E। और अगर हम इस केस की बात करें जो है आपका सेकंड केस, तो E और B के बीच में T आएगा यहाँ पर, यानी कि इस केस में T का डेजिग्नेशन है C। ठीक है, आगे देखो P इज जूनियर टू R, P जो है वो जूनियर है R का, R का जूनियर है P, तो P तो देखो कहाँ कहाँ पर आ सकता है, R फर्स्ट केस में R है यहाँ पर, तो P उसका जूनियर है, तो P यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ B पर भी और A पर भी। सिमिलरली यहाँ पर उसने बोला है P इज जूनियर टू R, R का जूनियर है, तो P यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है। आगे देखते हैं P इज सीनियर टू A, P A का सीनियर है, यानी कि P यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, P जो है A का सीनियर है। आगे कहता है मोर देन 3 पर्सन्स वर्क बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में मोर देन 3, 3 से ज्यादा लोग काम करते हैं, कम से कम 4 लोग करेंगे, फिर 5 भी हो सकते हैं, कम से कम 4 तो होंगे ही। तो अब जरा देखो अगर फर्स्ट केस में P के लिए 2 जगह है, एक तो ये और एक ये, यानी कि P B हो सकता है या P D हो सकता है, तो यहाँ पर तो देखो D यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि कम से कम 4 का गैप चाहिए, तो 4 का गैप तो ना ऊपर है ना नीचे आएगा, तो P के लिए ये जगह कैंसिल हो गई। P कहाँ पर आ सकता है, P हो सकता है ये P का डेजिग्नेशन B हो सकता है। आप देखो 4 का गैप 1 2 3 4, कम से कम 4 का गैप ऊपर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Q, Q जो है वो है G। अगर हम अब देखें इस वाले केस को, सेकेंड केस को देखें, तो अगर आप P को यहाँ पर प्लेस करते हो तो 4 का गैप ऊपर आएगा 1 2 3 4 पर, यहाँ पर ऑलरेडी R है तो P यहाँ पर नहीं आ सकता। अब अगर आप P को यहाँ पर प्लेस करते हो तो 4 का गैप 1 2 3 4 नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो P यहाँ भी नहीं आ सकता, तो P आएगा आपका यहाँ पर। अब 4 का गैप लेकर चले तो 1 2 3 4 4 का ही गैप बनेगा और Q आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इतना क्वेश्चन हुआ। आगे कहता है S इज जस्ट सीनियर टू Q, S जो है वो जस्ट सीनियर है Q का, S जो है वो Q का जस्ट सीनियर है, तो इसका मतलब ये जो हम फर्स्ट केस कर रहे हैं वो गलत हो, क्योंकि Q तो सीनियर मोस्ट पर्सन हो गया, Q के ऊपर स्पेस ही नहीं है, तो उसने बोला है S जो है वो Q का जस्ट सीनियर है, तो S यहाँ पर आएगा। फर्स्ट केस हो गया आपका गलत, करेक्ट वन है ये। अब जो भी पर्सन बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो कौन है आपका, बचता है P हो चुका है, Q R S T U बचता है, तो U आ जाएगा। U का डेजिग्नेशन क्या हो गया, U का डेजिग्नेशन हो गया है E। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ये है आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट केस जो है। सेकंड केस जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखो
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। क्या कहता है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय ओड नंबर्स। ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय, जिनसे जस्ट पहले या और बाद में दोनों क्या होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए। ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं, नंबर बताना है आपको, ठीक है। अब जरा देखो अल्फाबेट्स कहां पर है, एच पहले 4 आ गया यानी कि इवन, तो ये नहीं है। जी 7 एंड 6 नहीं, दोनों क्या होने चाहिए, जो अल्फाबेट है उसके यहां पर भी दोनों ही ओड नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं है, जी को चेक कर चुके हैं। फिर टी को देखो 4 एंड 3, ये भी नहीं है। क्यू 9 एंड 1, हाँ एक मिल गया हमें, वो है ये क्यू, उसके आजू बाजू में 9 1 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। आगे देखो एफ 8 7, ये भी नहीं है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट अल्फाबेट यू 1 एक्स, ये भी नहीं है। एक्स यू ए, ये भी नहीं है। ए ये भी नहीं है। वाई 5 एंड 1, एक ये मिल गया। और इसके अलावा देखो जे एन वी 0 नहीं है। तो हमारे पास टोटल 2 अल्फाबेट्स हैं जिनके जस्ट पहले और जस्ट बाद में कौन है, ऑड नंबर्स हैं। तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच आर 7th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 4th टू द राइट ऑफ द वन विच इज 2nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ये थोड़ा सा देखो, जैसे कह रहा है वैसा वैसा चलना पड़ेगा। एक तो देखो क्या क्वेश्चन होता था जो हम लोग करते थे ना, एक क्वेश्चन होता था जिसमें वो सीधा हमको कॉम्बिनेशन मिलता था राइट लेफ्ट का, लेफ्ट लेफ्ट का, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता था, तो हमें पता होता था ऑपोजिट मिला तो ऐड होगा, सेम मिला तो सबट्रैक्ट होगा। बट यहां पर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखो कैसा दिया है तो आसान ही, बिल्कुल आसान है, आप पढ़ो देखो। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच आर 7th फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से 7th, 1 2 3 4 5 6, ये है 7th यानी कि 5 प्लस क्या करना है, और कौन सा नंबर है, एंड 4th टू द राइट ऑफ द वन, किसका 4th राइट, विच इज 2nd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 2nd कौन है, ये h है, इसका 4th राइट। 1 2 3, ये 4 हो गया। तो 5 + 4 क्या आंसर होगा, 9। जिस ऑप्शन में आपको 9 मिलेगा उसे आपको क्या करना है, टिक करना है, सिंपल, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ स्नैप इज कोडेड एज दिस देन हाउ स्लैप विल बी कोडेड इन द सेम वे। स्नैप को उन्होंने क्या कोड दिया है, देखो अब देखो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, एस का ऑपोजिट यहां पर हमें मिल गया रिवर्स, पी का रिवर्स हमें मिल गया यहां पर, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया। तो स्लैप का क्या होगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे ना, तो हमें, और एस और पी दोनों वैसे भी सेम है, तो यहां पर एच यहां पर के, और देखो एन, एन का क्या किया हुआ है, एम, और ए का जेड दिख रहा है हमें क्लियरली। एन का ऑपोजिट रिवर्स और ए का रिवर्स, तो एल का रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर ओ, ए का रिवर्स हो जाएगा जेड। तो जिस ऑप्शन में आपको के जेड ओ एच मिलेगा वो होगा करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओनली पी इज एस, कौन सा क्वेश्चन दिया है उसने आपको, सिलॉग्स का दिया, ओनली पी इज एस। तो ओनली यानी कि ऑल एस इज पी आपको बनाना है, ऑल एस इज पी हमने बनाया, और हमने एस को स्टार मार्क किया याद रखने के लिए कि हमने ऑल बनाया है या फिर ओनली बनाया है, ठीक है। सम पी इज एम, सम डी इज एम, तो ये हमारा बन गया है वेन डायग्राम। कंक्लूजन्स में देखो, फर्स्ट कंक्लूजन में कहते हैं सम एस इज नॉट एम, कि कुछ एस जो है वो एम नहीं है। एस यहां पर है, एम यहां पर है। अब हमने क्योंकि स्टार मार्क किया हुआ है तो एस एम डी कुछ भी नहीं हो सकता, पी ही सिर्फ एस हो सकता है, क्योंकि ओनली पी इज एस ये हमको पता है स्टार मार्क से कि एस का रिलेशन बाकी किसी के साथ नहीं होगा। एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पी का पोर्शन ही एस में आ सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर वो पूछता सम एस इज नॉट डी, वो भी सही होता। वो कहता ऑल एस इज नॉट एम, वो भी सही होता। वो पूछता ऑल एस इज नॉट डी, वो भी सही होता। एस का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल पी कैन बी डी, पूरा का पूरा पी डी हो सकता है। अब यही क्वेश्चन अगर ओनली पी इज एस है पर आपने इसको ऐसा बनाया है, ठीक है, आप एग्जाम टाइम पर इसको ऐसा कर रहे हो और आप भूल गए कि ये ओनली पी इज एस आपने बनाया है और उसने आपको दिया है कंक्लूजन क्या, ये वाला ऑल पी कैन बी डी, पूरा का पूरा पी डी हो सकता है, तो इसको आप क्या करेंगे, सही करेंगे, बिल्कुल ठीक है। इसके हिसाब से पूरा का पूरा पी डी तो हो ही सकता है।
सही होगा ना, ऑल पी इज डी उसने पूछा तो वो कांट से में जाएगा, कांट से की पॉसिबिलिटी सही चली जाएगी, पर ये हो जाएगा फिर गलत। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ जब भी ओनली होता है तो स्टार मार्क कर लिया करो याद रखने के लिए, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि पी का कुछ पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है जो एस के साथ है, पी का वो पोर्शन जो एस है वो तो एम डी कुछ भी नहीं हो सकता, तो पूरा का पूरा पी डी हो ही नहीं सकता, 100% गलत है ये तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की है कि हर एक टाइप के सिलॉग्स का एक कर लिया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का कर लिया, अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से एक क्वेश्चन कर लिया, एक पजल सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने उसके किए हैं पजल्स के। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।